हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। अगर हम बात करते हैं कर्मा के बारे में, तो हम हमेशा बात करते हैं या इमेजिन करते हैं ओनली बैड कर्मास। आपको चुकाने होते हैं आपके बैड कर्मास। यही बोला जाता है कि जो कुछ भी आपने पास्ट लाइफ में किया है वो आपको अब यहाँ पर पे ऑफ करना पड़ेगा। और अधिकतर जब कर्मा का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ही डरावने अंदाज में समझ आता है सबको कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या बुरे कर्म किए हैं जो मीन्स कर्मा ऑलवेज आप उसको देखते हैं सफरिंग को लेके और बुरी चीज़ों को लेकर। बट द थिंग इज कि अगर अपनी पास्ट लाइफ्स के अंदर, किसी भी पास्ट लाइफ में या मल्टीपल पास्ट लाइफ्स के अंदर आप काफ़ी अच्छे थे, ओके, और आपने काफ़ी अच्छे काम किए। आपने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। लेट्स से लोगों का बहुत भला किया है, लोगों को आपसे बहुत हेल्प मिली है। आपने शायद कहीं पर बहुत ज़्यादा हील किया है लोगों को, या किसी भी अदर टाइप की आपने हेल्प की है, लोगों की सेवा की, सर्विस की, सोसाइटी की सेवा की। आप बहुत अच्छे थे और आपने सबको फुली सर्व किया अपनी एक पास्ट लाइफ में या अपनी कई पास्ट लाइफ्स में। तो यहाँ पे भी आपने गड़बड़ कर दी, तब भी आपने ठीक नहीं किया। अगर आपने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ दिया ही दिया है, ओके, और बदले में लिया कुछ भी नहीं, ठीक है, समझिएगा इस बात को। ये बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ये इसीलिए बोल रही हूँ मैं। ये इसीलिए बोलना ज़रूरी है कि उन्हें लगता है कि सेवा जो करनी है तो बिल्कुल सेल्फलेस होके करनी है, और सेल्फलेस का मतलब उनको यही लगता है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ दिया ही दिया है और लिया कुछ भी नहीं, ठीक है, तो भी आपने सिर्फ और सिर्फ अगर सर्व ही किया है तो भी आपने गड़बड़ कर दी। ये भी आपने कर्मा ही क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और ये भी आपको देना ही है। देखिए, प्रकृति, पूरी प्रकृति जो है एनर्जी के गिव एंड टेक पे चल रही है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि ये पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया भी देखेंगे आप तो आप नोट देते हैं, बदले में आपको सामान मिलता है। आप एक्सचेंज देते हैं, बदले में आपको सेवाएं मिलती हैं, ठीक है। या एनर्जी वाइज भी हम देखें तो आप प्यार देते हैं, बदले में आपको प्यार मिलता है। आप नफ़रत देते हैं, बदले में आपको नफ़रत मिलती है। आप गुस्सा देते हैं, बदले में आपको गुस्सा मिलता है, ठीक है। तो द होल यूनिवर्स इज वर्किंग अराउंड द एनर्जी। एनर्जी के बेस पर काम हो रहा है। और यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने सिर्फ दिया ही दिया और बदले में लिया कुछ भी नहीं, आपने रिसीव नहीं किया, रिसीविंग मोड में आप नहीं रहे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी बदले में, क्योंकि आपकी परिभाषा के अनुसार आप सेल्फलेस जो है, चाहे लव हो, चाहे सेवा हो, चाहे सर्विस हो, आप कर रहे थे, ठीक है। तो आपने गिव 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 एंड किया, लेकिन आपने टेकिंग का अपना नहीं रखा है हिसाब किताब। तो भी आपने एक तरह से प्रकृति में प्रकृति का नियम ही तोड़ा है, तो भी आपने कर्मा ही क्रिएट किया है। और अब ये जो इम्बैलेंस कर्मा है, ठीक है, चाहे वो इन अ फॉर्म ऑफ गुड कर्मा ही है, लेकिन ये भी एक इम्बैलेंस ही है। तो इससे जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ये भी आपको बराबर करना होगा। तो आपको इस इम्बैलेंस कर्मा को भी आपको चुक्त करना होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी लाइफ में, कोई लेट्स से कह दीजिए कि एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई आपत्ति, कोई जिसको कहते हैं आपत्ति, क्या विपत्ति, ठीक है, ऐसी पड़ जाएगी कि आपको अब लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब, आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है, उस गुड कर्मा को चुकाने के लिए, उसको चुकवाने का जो रास्ता निकालती है फिर प्रकृति, वो ऐसा निकालती है कि कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से लोगों को अब आपकी सेवा करनी पड़े, क्योंकि आपने बहुत सर्व किया, बहुत सर्व किया, और आपने इतना सर्व किया कि
अब वो आपकी सेवा करवाई जाएगी उतनी ही। तो लोग आपकी सेवा करेंगे, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी कि लोग आपको, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी तो आपको हेल्प करेंगे लोग, या आपको, आपने बहुत ज़्यादा जो है सेवा की थी, सर्व किया था, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सर्व करेंगे। ऐसे कुछ सिचुएशन में आपको टाल दी जाएगी। तो इसीलिए बोलती हूँ हमेशा कि बैड कर्मा तो क्रिएट करना ही नहीं है, गुड कर्मा भी क्रिएट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ न्यूट्रल होना है, वही अपने आप में आपका सबसे अच्छा गुड कर्मा है। ये जो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एक जो वो जो अंदर से जागृत हो जाती है ना कि मुझे सबके लिए करना है, मुझे सबके लिए करना है। नहीं जी, आपको सबके लिए नहीं करना। अगर कोई चाहता है कि उसको इंडिपेंडेंट होने में आप कैसे उसको कुछ गाइड कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें, वो भी अगर वो चाहता है, उसकी इच्छा है, तो अगर वो रिसीविंग में है तो, अदरवाइज यू विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन योर कर्मा। और फिर वो आपको, चाहे बैड कर्मा है तो आपको पता ही है हमेशा से कि किस तरह चुकाते हैं, और अगर आपने बहुत हद से ज़्यादा, अति से ज़्यादा गुड कर्मा भी क्रिएट कर दिया, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपको किस तरह कैसे वो चुकाना पड़ेगा। होगी पेनफुल ही।